ओम बापू नंदाचौर वालिया आपकी सदा ही जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। मीठी मीठी देखो कोई मुरली बजाए। मीठी मीठी देखो कोई मुरली बजाए। मुरली बजाए कोई रास रचाए रे रास रचाए। मीठी मीठी देखो कोई मुरली बजाए। एक तो मोहन तेरी मुरली निराली। दूजी सांवल सूरत है भोली भाली। एक तो मोहन तेरी मुरली निराली। दूजी सांवल सूरत है भोली भाली। मटकियां फोड़े कहीं माखन चुराए रे माखन चुराए। मीठी मीठी देखो कोई मुरली बजाए। मीठी मीठी देखो कोई मुरली बजाए। गेंद के बहाने तो छलांग लगाए। काली नाग को नथ के दिखाए। गेंद के बहाने तो छलांग लगाए। काली नाग को नथ के दिखाए। चीर बढ़ाए कहीं बछड़े चुराए रे बछड़े चुराए। मीठी मीठी देखो कोई मुरली बजाए। मीठी मीठी देखो कोई मुरली बजाए। प्रीत लगा के मीरा हो गई दीवानी। राना ने प्रभु तेरी कदर न जानी। प्रीत लगा के मीरा हो गई दीवानी। राना ने प्रभु तेरी कदर न जानी। सर्पों के हार झट फूल बन जाए रे फूल बन जाए। मीठी मीठी देखो कोई मुरली बजाए। मीठी मीठी देखो कोई मुरली बजाए। तेरा नाम जपने से जग कल्याण है। आजा मेरे श्याम मुझे तेरा ही ध्यान है। तेरा नाम जपने से जग कल्याण है। आजा मेरे श्याम मुझे तेरा ही ध्यान है। दासी पुकारे यही अर्ज गुजारे रे अर्ज गुजारे। मीठी मीठी देखो वाह। कोई मुरली हम्म। बजाए। मीठी मीठी देखो कोई मुरली बजाए। मुरली बजाए कोई रास रचाए रे रास रचाए। मीठी मीठी देखो कोई मुरली बजाए। मीठी मीठी देखो कोई मुरली बजाए। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जय। प्यारी साध संगत जी, चलिए गीता पाठ श्रवण की तरफ चलते हैं। हम्म। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ दशमोऽध्यायः। प्यारी सात संग जी, हम 10वें अध्याय
विभूति योग का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक हमने 17 तक श्रवण किए, आज 18वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। पिछले श्लोकों में प्रभु ने अपने मुखारविंद से क्या उपदेश दिए, थोड़ा सा सारांश लेते हैं। पिछले श्लोकों में अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, जिन विभूतियों के द्वारा आप सारी सृष्टि में व्याप्त हैं, उनके विषय में संपूर्ण रूप से आप ही जानते हैं, अर्थात आपकी महिमा आप ही जानते हैं। अतः आप ही उसे उनका ज्ञान कराइए। आप स्वयं ही मुझे उन चीजों का ज्ञान कराइए। आप उन व्यक्ति, नदियों, पशुओं, पक्षियों, पर्वतों का ज्ञान कराइए, जिनके द्वारा वह भगवान के चिंतन में निरंतर रम सके और आपके साथ एकाकार हो जाए। अर्जुन जानना चाहता है कि आप कौन सी नदियों में है, कैसे पशुओं में, पक्षियों में, पर्वतों में, आप कहाँ पर हैं और कैसे व्याप्त रहते हैं, मुझे बताइए। क्योंकि हम सांसारिक मनुष्य जो है, सब हमें वस्तुएं साकार में देखने की हमें आदत होती है। अगर हम कहें किसी गाय का स्वरूप, तो हमें दिखता है 4 पैर, पूंछ, गाय का स्वरूप ध्यान आता है। अगर हम किसी पेड़ का ध्यान करते हैं तो आता है विशाल एक पेड़ है जिसके हरे हरे पत्ते हैं, जड़ें मिट्टी में है और उसका तना लेते हुए ऊपर की ओर, आकाश की ओर बढ़ रहा है। उसी तरह जो अर्जुन है वो भी कोई साकार ही वस्तु में उस परमात्मा की महिमा का, उसकी व्यापकता का जानना चाहता है कि मैं कौन से भगवान को, कि भगवान के चिंतन में निरंतर रम सकूं, आपके साथ एकाकार हो सकूं, मुझे अपने उस स्वरूप का ज्ञान कराइए। किस प्रकार वह आपका चिंतन करे कि उसके अंतःकरण के तार उस परमात्मा से जुड़ जाए, भगवान के साथ जुड़ जाए, वह आपके साथ जुड़ा रहे। क्योंकि मनुष्य को सृष्टि में व्यवहार करने पड़ते हैं, वो त्रिकाल संध्या नहीं कर सकता, ज्यादा ध्यान में नहीं बैठ सकता। सृष्टि के कण कण में परमात्मा आप स्वयं विराजमान हो, ऐसा जानकर भी वो ध्यान, धारणा, समाधि में नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसका मन कुलुषित है। पिछले भी अध्यायों में हमने यही समझा था कि भगवान ने कहा था कि मैं सबके लिए समान हूँ, मेरे लिए सभी समान है। जो मेरा भजन पूजन करते हैं, मैं भी उनका भजन करता हूँ और फिर उनके ही साथ रहता हूँ। जैसे एक हीरे की अंगूठी यदि तालाब में गिर भी जाए तो वह तभी दिखाई देती है जब पानी साफ हो। यदि तालाब में कीचड़ हो, लहरें हो, तब हमें वह अंगूठी दिखाई नहीं दे सकती। उसी तरह अपने अंतःकरण में जब तक हमारे विचार शुद्ध ना हो, तब तक उस परमात्मा के हम दर्शन नहीं कर सकते, वो हमें नहीं मिल सकता। अगर हमारा अंतःकरण में उथल पुथल मची है, मन दूषित है, तो हमें वो नहीं दिखाई देगा। जब हमारा मन साफ होगा, तभी हम चित्त अवस्था में उस परमात्मा के दर्शन पा सकते हैं। विकारी मनुष्यों का चिंतन हमारे मन में विकार ही पैदा करता है और हमारे विचारों को प्रभावित करता है। इसलिए हमें अपनी इंद्रियों को उस परमात्मा की भक्ति में लगाना चाहिए। तो अर्जुन भी भगवान से उन्हीं विभूतियों का ज्ञान चाह रहे हैं जिसके चिंतन से भगवान के साथ उसका एकाकार हो जाए। विनोबा भावे जी कहते हैं कि पहले अच्छाई देखो, अच्छाई में अच्छाई को देखने की कला ही ये 10वां अध्याय हमें सिखाता है। तो आप सारी चराचर सृष्टि में व्याप्त हो, निराकार हो, उस निराकार का चिंतन करना आसान नहीं। इसीलिए भगवान से उन विभूतियों का वर्णन करने के लिए कहा गया है जिससे व्यवहार में रहते हुए उस परमात्मा का दर्शन हो सके, उसका निरंतर निराकार में फिर चिंतन बना रहे। अर्थात जैसे छोटे बच्चे को सिखाने के लिए एप्पल सिखाया जाता है कि ए फॉर एप्पल, तो एप्पल से ही वो भी यही कह रहे हैं कि कोई साकार, अगर वो सेब को हमें हम देखते देखते ही हम ए को सीख पाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर भी अर्जुन यही कह रहे हैं कि आप कहाँ कहाँ कैसे इस सांसारिक भौतिक जगत में व्याप्त हैं, उसकी आप मुझे अनुभव कराइए, उसका ज्ञान दीजिए। क्योंकि हमें उस एप्पल से ही उस ए को सीखना है, उस अर्थात ए अर्थात परमात्मा को सीखना है। अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 18। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि श्रवणतो नास्ति मे मृतम्। 18वें श्लोक में प्रभु अर्जुन क्या कह रहे हैं प्रभु से कि हे जनार्दन,
आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी भी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता जाता हूँ, उतना ही आपके शब्द अमृत की तरह मुझे प्रतीत होते हैं, जिन्हें मैं चखना चाहता हूँ। इस प्रकार निवेदन करते हैं कि उत्तम स्तुतियों द्वारा प्रशंसित कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्ति नहीं होती। जब उत्तम स्तुति करते हैं, उस परमात्मा की व्याख्या करते हैं, उनकी लीलाओं का वर्णन करते हैं, श्रवण करते हैं, तो कभी भी तृप्ति नहीं होती। किंतु जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है, वे पद पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते रहते हैं। जितना उस परमात्मा की लीला के बारे में वर्णन किया जाए, उन्हें उतना ही आनंद होता है और वो बार बार श्रवण करने में परमानंद महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अंतःकरण उस परमात्मा से जुड़ गया है। जहां पर अमृत की बात है, परमात्मा अर्थात कृष्ण संबंधी कोई भी आख्यान अमृत तुल्य है। अमृत किसे कहा गया है? जहां पर कोई भी परमात्मा की, संत महापुरुष की जब व्याख्या की जाती है, तो वो अमृत तुल्य ही माना जाता है, जिसका हम सबको पान करके अपनी श्रवण इंद्रियों को पवित्र करना है। और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से की जा सकती है। आधुनिक कहानियां, कथाएं, इतिहास कृष्ण की दिव्य लीलाओं से इसलिए भिन्न है, क्योंकि ये सब सांसारिक कहानियों को सुनने से मन भर जाता है। कुछ जैसे हम देखते हैं ना, कितनी जैसे मूवी हो गई या कोई नाटक हो गया, कोई सीरियल हो गया, तो थोड़े समय बाद हम बोर हो जाते हैं, हमारा मन उससे उचाट हो जाता है, क्योंकि हमें रस नहीं आता। आता भी है तो वो थोड़े समय के लिए क्षणिक होता है, लेकिन परमानंद कब आता है, अंदर से सुख का अनुभव कब होता है? जब हम अपने सदगुरु की लीलाओं को पढ़ते हैं, उस परमात्मा की लीला को पढ़ते हैं। जब हम रामायण पढ़ते हैं, हमें पता है कि रामायण की क्या कहानी है, क्या कथा है, लेकिन जितनी बार पढ़े, जितनी बार उसका श्रवण करें, उतना ही हमारी श्रवण इंद्रियों को, हमें अंतर मन से सुख की अनुभूति है, और वही अमृत है। वही कह रहे हैं कि किंतु कृष्ण के विषय में सुनने में कभी भी थकान नहीं होती। यही कारण है कि सारे विश्व का इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं के संदर्भ से पटा हुआ है। हमारे जितने भी वेद पुराण ग्रंथ हैं, उनमें सभी में परमात्मा की लीला, उनके अवतार, उनकी महिमा के बारे में बताया गया है, वर्णन किया है। इस प्रकार बारंबार उनका पढ़ने से, उनको पढ़ने से, उनका चिंतन करने से, मनन करने से हमारी प्रेमा भक्ति भी उस परमात्मा की ओर बढ़ती है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश और गंगा मैया का जल कभी बासी नहीं होता, उसी प्रकार अर्जुन भी भगवान की वाणी को बार बार सुनकर अपना अंतःकरण शुद्ध करना चाहते हैं, और उनसे बार बार कह रहे हैं कि भगवान, मैं आपके स्वरूप को जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि इससे मेरी तृप्ति नहीं हो रही। आपके स्वरूप को जानकर ही मैं आपसे समग्र रूप से एकाकार करना चाहता हूँ। तो आज के श्लोक को हम यही विराम देंगे। अगले श्लोकों में प्रभु अपने मुखारविंद से कहाँ कहाँ अपनी उपस्थिति बताएंगे, इसका श्रवण करेंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे हरे नमः, नमः हरे नमः। नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। मेरे जय सतगुरु महाराज की जय। जय। बहुत सुंदर भाई, कमाल का, बहुत सुंदर। धन्यवाद संगीता। धन्यवाद जी, सारी संगत